सुनाओ ओला इलेक्ट्रिक लिमिटेड। अब देखिए 28 रुपये 80 पैसे का प्राइसिंग एंड स्टॉक जो है इस तरीके से सर्वाइवल का यहाँ पर ना सवाल उठ चुका है। हाय दिस इज देव एंड वाचिंग ट्रेडर्स डायरी। स्टॉक की तो छोड़ दो, बॉटम कहाँ बनेगा ये आप पूछना भी नहीं, क्योंकि जो प्राइस आप निकालोगे वो कहीं ना कहीं टूट भी सकता है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर स्टॉक जो है वो नए लेवल्स पर आ चुका है, निचले लेवल्स में, एंड इसने यहाँ पर ना 40 रुपए का जो प्राइस है वो तो तोड़ा ही तोड़ा। 30 रुपए जो लग नहीं रहा था टूटेगा वो भी टूट चुका है। हम उसके नीचे क्लोजिंग दिए एंड उसका रीजन भी है भाई, सिंपल सी बात है, आपका जो सर्वाइवल है जब उसके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क्स आने लगे, फेस्टिव सीजन का क्वार्टर है, अगर वो भी बेहतर ना आए तो फिर इससे बुरी बात और कुछ नहीं हो सकती पूरे मार्केट। ऑलरेडी ये स्टॉक टूटा था, इसीलिए आज 6% नीचे भी है, अदरवाइज अगर ये थोड़ा सा सही जगह पर होता ना ये बुरी तरीके से और टूट जाता। आज लगता है लोअर सर्किट। तो बात यहां पर साफ है, सेल रेटिंग आना स्टार्ट हो चुकी है इस स्टॉक में। 20 रुपए का यहां पर ना प्राइस टारगेट रख दिया है। आप देखेंगे 50 रुपए पर शेयर से कट करके 20 रुपए का, एंड वो उसमें सिर्फ 8 रुपए का अंतर, 8 रुपए का अंतर है। तो जो बात है ना कि जो 20 वाला है वो 15 भी बिक सकता है भाई, हर प्राइस पर मौका लगेगा। बट मैं एक ही बात करता हूं यहां पर कि आपको जो भी इस स्टॉक के अंदर करना है वो लॉन्ग टर्म के नजरिए से देख कर करिए, ज्यादा बेहतर ये, क्योंकि आप प्रिडिक्ट नहीं कर पाएंगे। अच्छा भाई ये जो प्रॉब्लम है वो कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम नहीं है, ये बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि आपके ऊपर डेट भी है, कर्ज भी है, और अगर ऐसे फाइनेंशियल खराब होंगे तो वो कर्ज भरने में प्रॉब्लम होगी, फिर पैसा जुटाना पड़ेगा, रिजर्व भी खाली है आपके। मेन इशू आपके सामने ये है आज की डेट में, रिजर्व खाली है, डेट इतना बड़ा है, प्रॉफिट है नहीं है, सारी चीजें खराब ही हो रखी हैं, पैसा उठाना पड़ेगा मार्केट से, हो सकता है नए शेयर जारी करना पड़ जाए। तो अभी कुछ भी यहां पर ना पॉसिबल है, सर्वाइवल के ऊपर ना सवाल उठ चुका है, एंड ये अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। दूसरी कंपनियों को एडवांटेज पहुंच रहा है इस चीज का, क्योंकि ओला की सेल्स का नंबर इतना बुरा हो चुका है आज की डेट में, 4 डिजिट वाला आज 3 डिजिट में चल रहा है। अब इससे ज्यादा खराब क्या होगा। अभी अगर आप देखेंगे, मैंने आपसे कहा था बॉटम चार्ट पर नहीं बन रहा है, बॉटम बन रहा है ये सेल्स का जो नंबर गिर रहा है ना, यहां बॉटम बनना है। जब तक यहां बॉटम नहीं बनेगा तब तक आपका जो है स्टॉक पर बॉटम नहीं बनेगा, चार्ट पर बॉटम नहीं बनेगा। एंड बॉटम छोड़ो, वो नए लोज लगा रहा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर 690 करोड़ से 470 करोड़। अच्छा सेल्स का नंबर गिरा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट लगातार वो नेगेटिव और नेगेटिव होता चला जा रहा है। समझ रहे हो ना बात, मतलब सेल्स का नंबर तो गिर ही रहा है, तो उस हिसाब से सारे ऑपरेटिंग प्रॉफिट है उस हिसाब से रहना चाहिए, लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट 10 का 10 है, वो जितना नेगेटिव हो सकता था और ज्यादा नेगेटिव बढ़ रहा है। प्रॉब्लम यहां पर यह आती है, आप देखेंगे नेट प्रॉफिट की स्थिति -487। कोई भी कंपनी कितना टाइम तक इतना लॉस झेल सकता है, कहीं ना कहीं फंड्स उठाने पड़ सकते हैं, फंड्स की जरूरत है भाई, सीधी सी बात, कारोबार करना है तो फंड्स उठाने पड़ सकते हैं। दैट्स वाई ये कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम नहीं है, इशू काफी बड़ा है। जो आपको 28 रुपए वाला 28 रुपए 80 पैसे भी देखने को मिल रहा है, किसी भी प्राइस पर देखने को मिल सकता है निचले लेवल में। ऊपरी लेवल की तो बात ही छोड़ दो, क्योंकि अभी हमारे सामने नंबर्स भी खराब आ चुके हैं, एंड उसमें नंबर्स में बॉटम बन ही नहीं रहा है, नए लोज लग रहे हैं, हर वक्त नए लोज लग रहे हैं। तो होप एक अलग चीज है, बट ये एक अलग चीज है जो प्रॉब्लम सामने खड़ी है। एंड यहां पर आप देखेंगे ना, रिजर्व खाली हो चुके हैं बॉस, खाली हो चुके हैं। बोरिंग्स 3121 करोड़ रुपए की बोरिंग्स है, ये सितंबर के हिसाब से, दिसंबर का नंबर आया, ये चेंज होंगे अभी। तो बात साफ है, कर्ज काफी बड़ा है, हालांकि कर्ज गिरा है लेकिन कर्ज अभी भी बहुत बड़ा है। आपकी आज की डेट में वो कंपनी की वैल्यू है लमसम उसका 30% के आसपास कर्ज है, एंड अब मार्केट कैप रह चुका है 12,809 करोड़। ये वो मार्केट कैप है जिस पर एथर ने शुरुआत करी थी, एंड एथर एनर्जी आज की डेट में कहां पर है, ओला इलेक्ट्रिक की जगह। एंड ओला इलेक्ट्रिक की जगह आप देखेंगे, मतलब उसने पा लिया, हासिल कर लिया है वो मार्केट कैप शुरुआती वाला, और एथर की जगह ये पहुंच चुके हैं। कब दिन बदलेंगे आसान नहीं है कहना, कोई प्रिडिक्ट कर नहीं सकता है, लेकिन बस आप एक ही चीज कर सकते हैं
कि अगर आप इस प्राइस पर भी ले रहे हैं तो लॉन्ग टर्म सोच कर लीजिए। हो सकता है ये 28 वाला आपको 20 देखे, 20 वाला आपको 15 देखे, लेकिन नज़रिया जो है वो लंबा नज़रिया रखिए, लंबा नज़रिया रखिए। लेकिन एक चीज़ है, प्रॉब्लम्स बहुत हैं, और अगर एक नया इक्विटी यहाँ पर जारी किया गया तो वो फिर डाइल्यूट बहुत अच्छा खासा तरीके से होगा। तो आगे होना क्या है वो पता नहीं है, बट प्रॉब्लम्स जो हैं वो साफ दिखाई दे रही हैं कि काफ़ी बड़ी दिक्कत है। सर्वाइवल की जब बात होने लगे तो समझ लो कि बॉस दिक्कतें बहुत हैं। स्टॉक जहाँ पर भी खरीदोगे वहाँ से लॉस दे सकता है। तो ये आपको सोचना है कि क्या आपको जगह बनानी है, ये तय करना पड़ेगा। बाकी बॉस नई लोज लगे हैं, 30 रुपये 50 पैसे का प्राइस टूट चुका है जहाँ पर आपका बेस बना हुआ था, एंड जो मूविंग एवरेज है उसके तो नीचे चल ही रहे हैं। 35 के अराउंड वो मूविंग एवरेज की प्राइसिंग है, क्या ही पूछो। 30 रुपये 50 पैसे ये ही बहुत बड़ा है यहाँ पर ना, अब एक रेजिस्टेंस की तरह कहीं हमारे सामने नज़र ना आए। पॉसिबल है, काफ़ी दिन बता दिए, बचा लिया 30 रुपये 50 पैसे 30 रुपये को, लेकिन अब हमने तोड़ दिया गैप डाउन ओपन करके। तो आगे क्या होने वाला है, स्थिति काफ़ी ज़्यादा एक डाउटफुल है। बट अभी जो है क्लियरली बॉटम नहीं बन रहा है। कहाँ बनेगा किसी को पता नहीं, क्योंकि वो सेल्स का नंबर कब बढ़ना स्टार्ट होगा अपने को नहीं पता। दिक्कतें बहुत, और अगर इतना है तो फिर जब बिजनेसेस चल नहीं रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो डिस्ट्रीब्यूशन में भी दिक्कतें आएंगी। बहुत मेजर प्रॉब्लम से अभी ओला इलेक्ट्रिक को गुजरना पड़ रहा है। तो वो प्राइस किधर की तरफ जाएगा पता नहीं है। हायर साइड बहुत मुश्किल है, लोअर साइड कितना जाएगा कुछ पता नहीं है। तो बड़ा देख समझ के काम करिएगा। एक एवरेज की जो स्ट्रेटजी है उसको भी आपको फॉलो करना पड़ सकता है, लेकिन क्या एक रिस्क ले सकते हैं 12,000। अब इससे भी ज़्यादा क्या ही बचा है, 12,000 करोड़ का मार्केट कैप है। हालांकि हाँ, एक काम करिए, स्प्लिट के तौर पर इस स्टॉक को यहाँ पर देखिएगा। जैसे कि अभी आपने पैसा डाला तो पूरा पैसा बिल्कुल मत डालिए, आधा पैसा बचा के रखिए। जब वो लोअर लेवल दिखेंगे, क्योंकि चांसेस बहुत ज़्यादा हैं लोअर लेवल के, जब वो दिखेंगे तब आप वो पैसा डालकर एवरेज कर दिया जाएगा। इससे बेहतर स्ट्रेटजी और कुछ है ही नहीं है एक इन्वेस्टर के पास। लेकिन जो प्रॉब्लम्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा फेस करनी पड़ रही हैं आज की डेट में कंपनी को, एंड जो इन्वेस्टर है उसको शायद इक्विटी डाइल्यूट वो भी फेस करना पड़ सकता है, क्योंकि नए फंड्स की ज़रूरत तो पड़ेगी कहीं ना कहीं एक टाइम पर, जब पूरा फाइनेंशियली चौपट हो रखा है तो फिर है क्या। और इतना लॉस है तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं पैसे की डिमांड तो होगी। हम खुद से भी समझ सकते हैं, अगर घाटे का बिजनेस चल रहा है तो कहीं ना कहीं नए फंड्स की तो ज़रूरत पड़ती है। तो जाहिर सी बात है, उम्मीद तो यही है, एंड शायद एक भापने की कोशिश कर रहे हैं, हो सकता है आगे चल के इक्विटी डाइल्यूट भी हो। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले आप बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जो सलाह लीजिएगा, खुद की स्टडी करेगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं, खुद की स्टडी मस्ट है। तो अब दीजिए मुझे वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।